first poem. As you know, our first poem's name is My Mother at 66, जिनकी पोइट्स हैं कमला दास. ओके, ये मालाबार केरला में बॉर्न हुआ था इनका, और इंडिया शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स. ठीक है, और ये अपनी ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी और इंडिजिनस लेयर ऑफ द सॉइल, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से भी कुछ भी करती हैं, ये अपनी रूट से जुड़ी हुई हैं, अपनी जो इंडियन हैं उनके बेसिस पर ये उनको अपनी पोएम्स के अंदर उतारती हैं. बिल्कुल ठीक है. तो और बचपन में इनका नेम था माधवी कुट्टी. और माधवी कुट्टी क्यों था? क्योंकि इन जैसे कि एज आई सेड ये मालाबार केरला में पैदा हुई थी, तो इनका मतलब मलयालम थी इनकी लैंग्वेज, तो इनका नेम माधवी कुट्टी था. ठीक है, और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और ये एक सेंसिटिव राइटर है. सेंसिटिव मतलब नाजुक नहीं, यहाँ पे सेंसिटिव का मतलब है कि मतलब जो नाजुक चीज़ें, मतलब जो इमोशनली फील होने वाली चीज़ें हैं वो उस तरह से ये लिखती हैं, इनकी राइटिंग के अंदर वो झलकता है. ठीक है, हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटाइलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. ठीक है, तो ना कैसे कि मतलब अपनी ह्यूमन रिलेशनशिप भले वो किसी का भी हो गया, जैसे भाई बहन हुए, ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ, मदर डॉटर हुआ, फादर सन, मदर सन, फादर डॉटर, कोई भी हो सकता है, मतलब उनके ऊपर लिखनी एन लिरिकल आइटम. ओके, और माई मदर एट 66 इसी का एक इंस्टेंस है, इसी का एक एग्जाम्पल है. ओके, सो हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो में अभी हम वन लाइन टू लाइन हम सब पढ़ेंगे, और इसकी वर्ड मीनिंग्स में आपको सब मैं बताने वाली हूँ. वन शॉट एक्सप्लेनेशन के लिए आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये इनकी, जैसे कि मैंने बताया कि रिलेशनशिप के ऊपर लिखती है, तो इसके अंदर इन्होंने अपनी मदर जो कि 66 ईयर्स की हो चुकी हैं, ऐसा इसमें कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसका नेम क्यों रखा गया है, उनके बारे में ये बताती हैं कि क्या क्या होता है अब इसके अंदर, कैसे इन्हें फील होता है क्या. सो लेट्स स्टार्ट. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, तो आप देख सकते हैं कि एक जो लड़की होती है उनका मतलब उनका घर क्या होता है, मतलब कौन सा, उनके पापा का घर होता है, शादी के बाद उनका ससुराल हो जाता है, मायका ससुराल. ठीक है, तो एक पर्टिकुलरली घर तो हम लड़कियों के लिए क्या ही कह सकते हैं, वो खुद के लिए बनाए, तो ठीक उसी तरह से वो शायद उनकी शादी हो गई होगी, तो इसीलिए अब वो अपने पेरेंट्स का होम कह रही है, अपने मायके के लिए कह रही हैं. टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. ठीक है, वो क्यों जा रही थी? टू कैच अ फ्लाइट. सबसे पहले यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू कैच अ फ्लाइट, वो क्यों जा रही थी? फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी. ठीक है, उसके बाद में लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग सुबह सुबह जाई थी. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. बिसाइड का मतलब ये है कि मान लीजिए वो ड्राइविंग, मतलब वो कार में बैठी होंगी, तो वो आगे की फ्रंट सीट पे बैठी, तो वो पीछे वाली सीट पे बैठी हैं, उनके जस्ट मतलब पास में और पीछे, आप समझ सकते हैं कि कैसे कार के अंदर. तो वो बैठी हुई, तो वो अपनी मदर को देखती हैं. डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट. ठीक है, डोज का मतलब होता है स्लीप, नींदों में एक नैप ले लेना. ठीक है, ऐसा होता है ना कि कई बार मतलब गर्मियों में ऐसा दिन होता है आराम से मुँह खोल के सो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से. और कई ऐसे बच्चे सोते हैं, तो वैसे बच्चे और बूढ़ों में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं. ओल्ड एज जाती है तब भी हम एक बच्चे की तरह ही हो जाते हैं, हमारी बॉडी और हमारी मतलब सोचने करने का वे, वो सब. ठीक है, तो वैसे ही सेम ओपन माउथेड, मुंह उनका खुला होता है, उनका फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन. अब ये कितनी बड़ी बात है कि जो उनको पोइटिस्ट जो हैं हमारी कमला दास, वो बोलती हैं कि ओपन माउथेड डोज मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई जान ही नहीं हो. एशन मतलब राख जो अस्थियों वाली राख होती है वो. ठीक है, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सिमिली है, क्योंकि जहाँ एज और लाइक आ जाता है वहाँ सिमिली आता है हमारा पोइटिक डिवाइस में से, और वो एज और लाइक मतलब कि वो कंपेयर कर रहे हैं किसी एक चीज़ को हम किसी और चीज़ से. तो यहाँ कॉप्स होती है डेड बॉडी से अपनी मदर को कंपेयर कर रही हैं. एंड रियलाइज विद पेन, मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है कि वो ऐसे कंपेयर कर रही है. रियलाइज विद पेन मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमें कोई भी चीज़, आपने देखा होगा हमेशा जो सडन रियलाइजेशंस होते हैं, अचानक से हम रियलाइज़ करते हैं कि हम इतने बड़े हो गए, अचानक से हमें कुछ ना कुछ चीज़ रियलाइज़ होती है, अरे यार ये हो गया, ये हो गया. अरे कई बार आपका भी कोई भी चैनल हो, आपने भी कुछ किया होगा, अरे यार मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए. जो सडन क्लास में सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ से जो सडन रियलाइजेशंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हिट करते हैं. तो वो कुछ भी हो सकता है, वो फीलिंग ऑफ सडन एक्साइटमेंट हो सकती हैं,
आपको उससे पेन हो सकता है, आपको अचानक से गुस्से वाले मोड में आप जा सकते हैं, एंग्री मोड ऑन हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक उसी तरीके से इनको ये पेन दर्द होता है जैसे ही वो सडन रियलाइजेशन इनको हिट करता है कि अरे मतलब कि इनकी मम्मा कैसी लग रही हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, तो बट सून तक रहने देते हैं, लुक्ड तक है, मतलब इसका मतलब थोड़ा मतलब इनका जो ए बी जो डिवाइसेस होते हैं वो उन्होंने अलग तरीके से लिखी है लिरिकल में। तो फिर सेम उसी तरीके से कि उन्होंने क्या ये रियलाइज़ किया कि उतनी बुरी हो चुकी है। कई बार क्या होता है ना कि हमारी जो घर में हमारे दादा दादी नाना नानी कोई भी होते हैं तो हमको उतना उतना मतलब लगता नहीं है उनके साथ रहते हुए, उनसे बात करते हुए, खेलते हुए कुछ, हमें ये पता है कि वो ओल्ड एज के हैं ये। लेकिन जब सडनली हमें कभी उनकी एज पता चलती है, कभी हम उन्हें देखते हैं कुछ करते हुए, कभी हम उनकी पहले की फ़ोटो देखते हैं, तो हमें कितना बड़ा ऐसे शौक सा लगता है ना, अरे यार मतलब अभी ये कितने ओल्ड हो गए ना, पहले देखो कैसे लगते थे, अरे यार मतलब अभी ऐसे रहते हैं तो मतलब कैसे इनकी एज सच में इतनी है। तो ठीक उसी तरीके से पोएटिस की मदर, हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे पेरेंट्स की क्या एज हो गई है, किसी की भी मतलब ऐसे। लेकिन वो अगर आप एक छोटे बच्चे को ही देख लीजिए ना, कब वो बड़ा होने लग जाता है, हमें लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि अभी तो हमने उसे गोद में लिया था, हमारी फैमिली में कोई भी होते। तो ठीक उसी तरीके से उन्हें भी ये रियलाइजेशन होता है कि वो जितनी दिखती हैं वो उतनी हो चुकी हैं एज में, उनकी एज उतनी हो चुकी है। बट सून ये वहाँ तक की लाइन हो गई, बट सून इसके आगे है पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट, ठीक है। कि मतलब लेकिन उसी टाइम तो क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है तो हम दिमाग में ला रहे हैं, अरे अरे अलग अलग हमारे मन में चल रहा है, बढ़िया बढ़िया, तो हमको अच्छा लगता है, ठीक है ना, हम अलग ही कुछ इमेजिनरीज बना रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा लगता है तो कुछ भी होता है तो गुस्सा आता है तो बोलता है इसको तो मैं ये जवाब दूंगा, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, ठीक है। लेकिन कोई भी दुख भरी चीज़ होती है तो हमको कैसा लगता है ना कि वो दिमाग से निकल जाए बस कैसे भी करके। इसीलिए ठीक उसी तरह से उनके दिमाग में वो सडनली आ गई होती है तो पुट दैट थॉट अवे, मतलब उस चीज़ को वो वहाँ से बाहर निकालना चाह रही होती कि उस थॉट को मैं बाहर निकाल दूँ अपने दिमाग से। एंड लुक्ड आउट, कैसे निकालूंगी, माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो चाहती थी कि अपना माइंड डाइवर्ट करे, थोड़ा बाहर देखे। लुक्ड आउट तो बाहर देखती तो क्या होता है, एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। तो वो बाहर देखती है तो बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं कॉन्ट्ररी हो जाता है, क्या कॉन्ट्रडिक्टरी होता है यहाँ पर कि बाहर देखती तो क्या उनको तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए देख रही होती है, और ज़्यादा उनकी जैसे आग में घी डालने वाला सीन नहीं हो जाता, वो वाला सीन हो जाता है कि और जले में नमक छिड़कना, सॉरी आग में घी डालना वाला तो यहाँ हो नहीं रहा, जले पे नमक छिड़कना मतलब कि मतलब पहले से ही वो चीज़ हो रही होती है और वो और हो जाता है बाहर के नज़ारे में जो व्यू आ रहा होता है उनको, उस व्यू में क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यंग ट्रीज़ होते हैं स्प्रिंटिंग मतलब फास्ट जा रहे होते हैं यंग ट्रीज़। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ट्रीज़ जो है वो जवान बूढ़े हम कभी नहीं बोलते कि एक इंसान जवान बूढ़ा हो सकता है, ट्रीज़ को नहीं बोल सकते ना अपन, एक पौधा है बड़ा है ये कह सकते हैं, पौधा है पेड़ है, तो इसीलिए यंग यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन दिखाया गया है। ओके, इसके बाद में क्या है कि दी मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग, ठीक है। तो यंग ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब होता है बहुत फास्ट कि मतलब वो निकल रहा हो, ठीक है ना, बहुत मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में फटाफट जा रहा हो। जैसे हम देखते हैं ना कार में तो जो डिवाइडर पे पौधे लगे हुए होते हैं, जो आसपास लगे हुए होते हैं, जहाँ घर नहीं होते, जहाँ पे पेड़ होते हैं, कितनी जल्दी जल्दी निकलते जाते हैं, हम आगे जा रहे होते हैं और वो पीछे छूटते जा रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से उनको ये फील होता है कि जो टाइम है, ये समय, ये कितना जल्दी निकल गया। ठीक जैसे जैसे वो टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे हमारी एज ज़्यादा होती जाती है, हमारी ज़िंदगी के पल कम होते जाते हैं। तो वो इनको यहाँ से दिखता है। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अब मैरी चिल्ड्रन ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, कैसे हो गया ये, क्योंकि उनकी एज हो चुकी थी और जो बच्चे हैं जो घर से बाहर निकल के आराम से खेल रहे हैं वो यंग है बहुत। तो एक तरह से उनको लगता है, एक तो वो हो गया कि टाइम कितना जल्दी निकल गया, और एक ये कि उनकी मदर की कितनी एज हो चुकी है और बच्चे कितने छोटे छोटे यंग हैं, और अब उनकी मदर तो कितनी ओल्ड हो चुकी है, उनके पास अपनी ज़िंदगी का थोड़ा कम टाइम है। तो ये और उनके दिमाग का दही कर देता है, मतलब बिल्कुल ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, ठीक है। मतलब फिर क्या होता है कि सिक्योरिटी चेक ऑब्वियसली बात है, वो सब देखते हैं, इतना किलो का सामान नहीं लेके जा सकते, ये वो एयरपोर्ट में कितने सारे टंटे होते हैं, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी चेक भी होता है कि ठीक है हाँ भाई टेररिस्ट ना घुस जाए, कोई हाईजैक ना हो जाए प्लेन, तो ये सारी चीज़ों में होता ही है, ठीक है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स का मीनिंग होता है ए शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। वो नहीं होता, आपने मूवीज़ में देखा हुआ जाते जाते कोई पीछे मुड़ करके देखता है बिल्कुल ऐसे, हाँ थोड़ा सा ही टाइम मतलब
ऐसे बचा होता है कि हाँ जाओ, फिर कोई भाग के आता है हक करने के लिए, कोई क्या करने के लिए, कोई ये वो। हमारी इंडियन मम्मी तो दूध गैस पे चढ़ा हुआ है, वो देख लेना, ये कर लेना, ये सब होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये भी उससे थोड़ा सा खड़ी होती हैं, थोड़ा सा दूर होती हैं अपनी मम्मी से, क्योंकि फ्यू वर्ड्स मैंने बताया एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है जहाँ से हम देख तो सकते हैं लेकिन वहाँ एंटर नहीं कर सकते। एयरपोर्ट में ऐसा होता है, ठीक है। अपनी ट्रेन की तरह थोड़ी कि मतलब आकर के बैठ जाओ, ट्रेन चले तब उतर जाओ, जो जा रहा हो उसको जाने, तो ऐसा नहीं हो सकता ना वहाँ, इसीलिए। आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल, ठीक है। वो दोबारा मैंने बताया ना मूवीज़ वाला सीन, वो पीछे मुड़ करके देखती है, वॉन और पेल। वॉन मतलब कलरलेस। आप कैसे देखते हैं कि मतलब कोई भी मतलब मेकअप की बात मत करना बिल्कुल भी। मेकअप के अलावा जो यंगस्टर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, कितना तेज टाइप का एक होता है ना उनके चेहरे पर, इतनी शाइनिंग होती है और क्यूटनेस होती है कुछ भी, ठीक है। लेकिन उनकी मदर का फेस कैसा लगा होता है, वॉन कलरलेस, पेल। पेल मीन्स डल, डल मतलब एकदम, ठीक है। उस पर कोई भी चमक नहीं है, कोई भी शाइनिंग नहीं है, कोई नूर टाइप्स कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है हाँ। वो देख रही है और ऐसे उनको देख करके क्या लगता है, एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, ठीक है। और क्या बोलती हैं कि मतलब एकदम कलरलेस, एकदम डल लगती हैं, जैसे कि कोई लेट विंटर मून हो। आपने देखा होगा कि गर्मियों में या पूनम का जो टाइम आता है उसमें फुल मून डे होता है, राइट। तो मतलब उसमें कितनी चमक होती है, खुला खुला होता है, साफ दिख रहा होता है। स्टोरियस लगाते हैं वो, सेलेनोफाइल, ओवलियोफाइल, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको मैंने ये सब कभी भी नहीं किया, बट जो भी है ये लगाते हैं और ये कितना क्लियर होता है ना। लेकिन सर्दियों का चांद भी उतना ही सुंदर होता है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें ये डिफरेंस है कि लेट विंटर्स मून के आगे सर्दियों में क्या होता है ना कि बादल छा जाते हैं, ठीक है। थोड़े से बादल आ जाते हैं, वो उसको डल बना देते हैं बिल्कुल, है ना। चांद तो वैसे नॉन लिविंग थिंग है, उसकी तो खुद की लाइट भी नहीं है खुद के पास, ठीक है ना। जो कंपेयर करते रहते हैं चांद से, तो कुछ कुछ चांद वो नहीं है, कुछ भी चांद में ऐसा, उसमें तो दाग धब्बे भी होते हैं और उसके अलावा उसको आगे कवर करके उसको डल भी बना देता है और ज़्यादा वो दिखता नहीं है, जैसे डिस्पर्स होने लगता है थोड़ा थोड़ा, राइट। बिल्कुल वैसे ही। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, बिल्कुल उनकी मम्मा उनको उतनी ही ओल्ड लगी, क्योंकि उनके चेहरे पर भी क्या आ चुकी थी, डलनेस आ चुकी थी। वो उतनी ही ओल्ड हो चुकी थी और मतलब बिल्कुल वो उनके जैसी लग रही थी कि लेट विंटर्स का मून हो, जो कि अपनी एज की वजह से, जो कि इसकी वजह से जैसे छुप गया हो, जैसे वो मून बादलों में छुप जाता है, वैसे इनको भी ओल्ड एज ने थोड़ा ऐसे कवर कर लिया, आप कह सकते हैं। इसका आंसर इस तरीके से बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। बोर्ड्स में ना आए तो आपकी बोर्ड्स में तो आपकी मैम देंगी ही देंगी, और नीचे भी मेरे ख्याल से, हाँ देख लीजिए, ये आपको 4th नंबर पे दिख रहा है, ये होगा, ठीक है। और हाँ, इसमें भी सिमिले का यूज है, जैसे कि मैंने बताया एज आ जाता है और लाइक आ जाता है, वहाँ सिमिले होता है। और कंपेयर कर रहे हो तो पहले इन्होंने कंपेयर किया कि ये डेड बॉडी जैसी लग रही थी, लाइक आ गया यहाँ पे, और यहाँ ऐसा आ गया कि लेट विंटर्स के मून जैसी लग रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है फैमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फेयर। फैमिलियर एक, तो फैमिलियर एक मतलब क्या होता है कि जाना पहचाना दर्द, है ना। मतलब कई बार आपको पता है कि हम बचपन में से अंधेरे से डरते हैं, हम किसी भी चीज़ से डरते हैं, कोई भी चीज़ मान लो डर रहे हैं, लड़कियां छिपकली से डरती हैं, कुछ भी डर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर अब हम बड़े हो गए, ठीक है, सडनली कुछ भी नहीं हो। जैसे मान लो किसी को वाटरफॉल को देख करके डर लगता है, कुछ भी ऐसा, कैस्केड्स को एंड ऑल, ठीक है। तो जब सडनली वो चीज़ हमें वापस दिखती है ना, तब हमको कैसा फील होता है, अरे यार इससे तो बचपन में डरते थे, अरे मतलब, तो वो वाला फील आ जाता है बिल्कुल। ठीक वैसे ही फैमिलियर एक मतलब जाना पहचाना डर, माई चाइल्डहुड्स फियर। मतलब चाइल्डहुड फियर मतलब बचपन में क्या होता है कि हम अपनी मम्मी या पापा, मतलब जिनको भी खासकर सब ज़्यादातर मतलब मोस्टली मम्मी के ही गले लगते हैं, तो ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम उनको छोड़ते नहीं हैं बिल्कुल भी, कि कोई हमें उनसे दूर ना ले जाए, हमें नीचे नहीं उतरना, रोते ही रहते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा बचपन में ऐसी थी, ठीक है। तो जैसे वो दर्द आ गया कि मतलब कोई और हमें गोद में ना ले ले, हमें मम्मी की गोद से उतरना ना पड़ जाए, बेसिकली हमें कोई उनसे दूर ना ले जाए। ठीक उसी तरह से उनका ये जो बचपन का डर था वो वापस आ गया कि इस बार मतलब उनको कोई दूर नहीं ले जाएगा, इस बार उनकी माँ को उनसे दूर जाना पड़ सकता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ठीक है। लेकिन और जो भी था, मैं क्या कह सकती थी, सी यू सून अम्मा। यहाँ पर पोइट्स जो है वो खुद को ही एक दिलासा दे रही हैं कि वो दोबारा अपनी माँ से मिलेंगी, उनको कुछ भी नहीं होगा, उनको दोबारा देखेंगी, वैसे ही रहेंगी वो, और उनसे वापस मिलेंगी। एक तरह से खुद को दिलासा दे रही हूँ वो, बट उस डर को साइड में रख के। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे रिपीटेशन शो हो रहा है स्माइल वर्ड का। पहले तो ये पोएटिक डिवाइसेस में से, और दूसरा ये
स्माइल क्यों करी उन्होंने? आपको पता है कि हम बचपन में तो है, बचपन में क्या होता है कि हम लोग मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी हो जाता है ना तो और तेज़ 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 रोएंगे ताकि पता चल जाए कि हाँ हमको इतना हो रहा है, जबकि उतना हो भी नहीं रहा हो। फिर एक एज आती है जिसके अंदर हम छुपाने लग जाते हैं कि अरे पता ना चल जाए कि हम रो रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से इनकी ये एज थी कि ये नहीं बताना चाहती थी कि उनको ये लगता ना, क्योंकि बच्चे के चेहरे पे थोड़ी सी भी टेंशन देखी, मम्मी 100 सवाल करती क्या हुआ तेरे वहाँ पे, कुछ हुआ, हाँ जॉब में कुछ, शादी में कुछ, कितनी मतलब जो भी चीज़ हम पढ़ाई में कुछ, जो भी चीज़ हम कर रहे होते सुनाएंगी भी उतना ही, और फिर खुद भी डरेंगी मन ही मन। तो हम वो नहीं चाहते कि उनको ज़रा सा भी फील हो कि हम कितना डर रहे हैं। सेम इसीलिए ही उन्होंने बस मुस्कुरा करके उनको देखा, खुद को ये होप दी कि वो उनसे वापस मिलेंगे, कहीं नहीं बेचारे मुस्कुराते हुए उन्हें देखा, और ये हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। इसके आगे ये देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, बाकी वर्ड मीनिंग्स मैंने बता दिए हैं आपको, और मेरी एक शॉर्ट समरी के अंदर में मैं वो सब डाल दूंगी। इसके अलावा इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इन्हें देख लेते हैं। और काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोइट फील्स, उनका जो फैमिलियर एक था, उनका जो बचपन का डर था वो वापस आ जाता है क्योंकि मामा को उनसे कोई दूर ना ले जाए। वाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब कि वो फास्ट रनिंग, भाग क्यों रहे हैं, दूर क्यों जा रहे हैं, कि ठीक उसी तरह से कि टाइम निकलता जा रहा है और मतलब उनकी मम्मा की एज और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। मतलब उन्होंने इमेजरी मतलब ये क्यों इसमें यूज़ किया है उन्होंने कि मतलब मैरिड चिल्ड्रन, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी था उनकी मम्मा से कि मतलब उनकी मम्मा की एज तो ये हो चुकी है, वो अब कुछ कर नहीं सकती, कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो मैरिड चिल्ड्रन हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कितना कुछ कर सकते हैं, वो एकदम यंग हैं, वो अपनी लाइफ की शुरुआत में है, और उनकी मम्मा जो है वो लाइफ के एंड पर है। वाई हैज़ दी मदर बीन कम्पेयर टू द लेट विंटर्स मून, जैसे कि मैंने बताया कि जो विंटर्स का, पहले तो विंटर्स की मून को आप डिस्क्राइब कर दें इसमें, कि विंटर्स का मून जो होता है वो एकदम डल हो जाता है, उसके आगे डस्ट और वो छा जाती है, ठीक है, मॉइस्ट एयर में जो होता है वो छा जाता है, और वो डलनेस की रीज़न से वो दिखता नहीं है। सेम पोइट्स की जो मदर हैं उनकी भी एज के थ्रू उनके जो चेहरे की वो चमक और वो सब होती है वो ढक जाती है, इसीलिए उनको वो लेट विंटर की मून के जैसे लगती हैं बिल्कुल। Why do the parting words of the poet and her smile signify? Parting words जो थे उनके, कि ये जो लास्ट लाइन्स मैंने आपको बताई, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वॉज स्माइल स्माइल स्माइल, ठीक है। स्माइल सिग्निफाई करता है उनका पेन, कि वो अपनी मदर को नहीं बताना चाहती बिल्कुल भी कि मैं अंदर से कितनी दुखी हूँ या मुझे आपकी कितनी टेंशन है, ताकि उनकी मम्मा को भी पता ना चल जाए और वो भी कुछ अपने मन में सोचती, ठीक है, ज़रा सा भी डिप्रेस्ड हूँ, ज़रा सा भी स्ट्रेस ली, ठीक है। सो दिस वॉज अवर पोएम, बहुत अच्छी थी, एक बार शुरू से देख लेते हैं। कमला दास हमें बताएं माई मदर इज 66, ये इसका टाइटल क्यों है, तो अगर ये तो आपको पता ही है क्यों है, पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देना। वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही होती है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में, सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए, फिर वो अपनी मदर को देखती हैं, अपनी मदर को देखती हैं तो क्या होता है कि डूस मतलब सो रही होती है, मून का खुला हुआ होता है, एशन लाइक राख की तरह लग रही होती है जैसे कि एक डेड बॉडी हो, और ये बहुत दुख के साथ उनको एक सडन रियलाइजेशन होता है। फिर वो ये रियलाइजेशन क्या होता है कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो मतलब दिख रही हैं, मतलब है ना, उतनी उनकी एज हो चुकी है, लेकिन वो उस थॉट को अपने दिमाग से निकालती हैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए, बाहर देखती हैं तो बाहर उसके कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो जाता है, यंग ट्रीज जो हैं वो भागते जाते हैं, जैसे कि वो दिखाते हैं कि टाइम निकल गया है, और यंग क्यों दिखाया गया है क्योंकि उनकी मदर ओल्ड है, और मैरी चिल्ड्रन भी सेम यही है कि वो अपने घर से बाहर निकलते हैं फुल एनर्जी के साथ, लेकिन उनकी मदर में बिल्कुल भी अब वो नहीं बची होती है, ठीक है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक होता है, थोड़ी सी दूर वो खड़ी होती है उनसे, तब वो दोबारा उनकी तरफ देखती है, वो देखती है कि वो लेट विंटर की मून की तरह बिल्कुल कलरलेस हो गई हैं, एकदम डल लग रही हैं और उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है ना। फैमिलियर एक जो जाना पहचाना दर्द, बचपन का डर उनके अंदर आता है, लेकिन वो दिखा नहीं सकती थी, और वो खुद को दिलासा देती है, एक तसल्ली देती है कि सी यू सून अम्मा, कि हम वापस मिलेंगे अपने ही मन में, और अपनी माँ को ये ना दिखाने के लिए, स्ट्रेस ना देने के लिए वो स्माइल 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 करती हैं। और ये चैप्टर खत्म, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये चैप्टर, राइट। आई होप यू गाइस लाइक इट। सब्सक्राइब माई चैनल, और नेक्स्ट आपको अगर देखना है तो उसका शॉर्ट समरी में भी आप बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो, उसके अंदर मैंने सब कुछ इसमें थीम ऑफ द पोएम ये सब डिस्क्राइब किया है। अभी अब मैं चलता हूँ, है ये अपना ख्याल रखना।